मन को कैसे काबू करें, इस चीज पे हम डिस्कस कर रहे थे। हम देख रहे थे कि अपने मन को हम कैसे काबू में करें और अपने अपेक्षित परिणाम प्राप्त करें। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, सबसे पहले आपने जो है कि एक ड्रीम लिया, उसके बाद उस पर डेट डाली तो लक्ष्य बन गया। लक्ष्य बन गया तो लक्ष्य को आपने सबसे पहले उस पर विश्वास किया, उस लक्ष्य पे, है ना, और उसकी कल्पना करी, अपने आप को उस पर फिट बिठाया और आपको लगा कि हाँ यार यही मेरा अच्छा मतलब एक उद्देश्य है, मतलब ये प्योर उद्देश्य है, ये मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, मैं अपने मन को इस पर विश्वास दिला सकता हूँ। उसके बाद हमने कल प्रेरणा की बात करी थी, हमने एक प्रेरणा कारण ढूंढा कि मेरे को ये क्यों इस जगह पे जाना है। मैंने अपने मन से सवाल पूछा कि मैं यहाँ क्यों जाऊंगा, मेरे को इससे क्या मतलब कौन सी संतुष्टि हासिल होगी। तो मेरा कारण बन गया, मेरा कारण बना, मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, अपने परिवार की इच्छा पूरी किसी भी तरह से, तो वो मेरी एक प्रेरणा हो गई। प्रेरणा बाहरी भी होती है, आंतरिक भी होती है, लेकिन बाहरी प्रेरणा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बार बार जब बाहर से हमें प्रेरणा मिलती है तो एक ना एक दिन जरूर हमारी आंतरिक प्रेरणा भी बनती है। तो अब देखिए, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वो बात मैं रिपीट कर रहा हूं, वो बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या नहीं कर सकते ये राय आपको पूरी दुनिया वाले देते हैं। भाई ये मत करना, ये हो जाएगा, तुम ये काम मत करना पछताओगे, तुम ये मत करना पछताओगे, मतलब बहुत ऐसे लोग बोलते हैं। और आप खुद डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, और जब लोग डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है तो आप हमेशा सफल हो भी सकते हो, लेकिन मजा नहीं आएगा, है ना। वैसे तो सफल होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो मजा नहीं आएगा। तो हमें अपने आप से दृढ़ता लानी है कि मुझे क्या करना है। जमाने की बातें सुनना ठीक है, सुनेंगे, उसमें भी कई बार अच्छी राय निकलती है, कई लोग हमें अच्छी सलाह भी देते हैं, है ना, पर अधिकतर लोग नेगेटिव मिलते हैं और ऐसे लोग हमें सलाह देते हैं जिन्होंने कभी वो काम किया नहीं होता। तो ऐसे लोगों से सलाह लेने से बढ़िया आपको ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप कम से कम उस चीज पर विचार कर रहे हो। चलिए, ये विषय भी नहीं है जी, विषय पे आते हैं कि आपने स्वप्न बनाया, उस पर विश्वास किया, उस पर डेट डाली, डेट डाल के लक्ष्य बनाया, लक्ष्य पे विश्वास किया, आपने एक अपनी प्रेरणा ढूंढी उस काम को करने के लिए जो आपको थकने ना दे, जो आपको रुकने ना दो, जो आपका धैर्य ना हटने दे, ऐसी प्रेरणा आपने बनाई। और अब आएगी आपको प्लान बनाने की बारी। अब आप प्लान करेंगे उसे, ठीक है, प्लान करेंगे और उसके बाद आपको काम करना होगा। उससे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने आंतरिक शक्ति को आपको पहचानना ही पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको सलाह दे सकता है, कोई आपको टीचर बन सकता है, लेकिन एग्जाम तो आप ही को देना होगा। आपके रास्ते में आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, बट एग्जाम आपको देना है, पास आपको होना है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पे विश्वास करें। उसके बाद उन लोगों को देखें जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये लोग मुझे सही गाइड करेंगे, सही राय देंगे। और उसमें से सबसे ऊपर आता है माता पिता। माता पिता अपने बच्चे के लिए जो दुनिया में सबसे बेहतर हो सकता है वही सोचते हैं। उसके अलावा वो अपने बच्चे को कुछ भी, मतलब थोड़ा सा भी, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिले। तो माता पिता से विश्वसनीय इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं। और अपने पे विश्वास करें, उनका आशीर्वाद लें, फिर अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, सब पे विश्वास करें और उनकी भी राय अपने में शामिल करें। अब विश्वास के मामले में आपका विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि कोई उसे डिगा ना पाए। और विश्वास जो बनता है वो बाहर से भी बनता है, अंदर से भी बनता है, बट आपके मन में जो बैठ गया, चाहे बाह्य
बाहर से विश्वास आपके मंदिर में बैठा गया हो या आपके इंटरनल आया हो, आंतरिक रूप से आया हो, वो विश्वास जरूरी हो। अब दोस्तों, दो कहानी थोड़ा सा मैं सुना के आपको इस विश्वास कैसे मजबूत रखें आप इसके बारे में बताता हूँ। एक विश्वास की कहानी बताऊंगा, एक अविश्वास की कहानी बताऊंगा। तो कई बार हम अपने पे विश्वास करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उस पर भी विश्वास हमारा होता है, लेकिन जब थोड़े समय तक वो काम पूरा नहीं होता, हमारा विश्वास डिग जाता है और हम उससे भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। हर कोई कामयाब हो सकता है बशर्ते उस पर लगा रहे। लेकिन होता क्या है कि जो पड़ाव रास्ते में आने वाली परेशानी है, देखिए स्टार्टिंग और एंड तो वही होगा, 100% वही होगा जो हम सोच के चले, जो विश्वास करके चले। लेकिन बीच में आने वाली समस्याएं कई बार हमें डिगा देती हैं, और बीच में आने वाली समस्याएं डिगा देती हैं तो फिर हमारा विश्वास खो जाता है। फिर हम इधर उधर भटकने लगते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अक्सर लोग मंजिल पे इसी तरह से नहीं पहुंचते। तो एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे, किसी गांव में गए, पूजा पाठ किया और दक्षिणा में जजमान ने एक उन्हें बकरी दे दी। और बकरी को कहा, लीजिए पंडित जी, आप मतलब दक्षिणा जो भी दिया उसके साथ एक बकरी और दे दी कि पंडित जी इसका दूध पी लेना निकाल के। पंडित जी ने बकरी को गोद में लिया। पहले ऐसे बड़े दूर दूर गांव हुआ करते थे और चलने लगे। तो रास्ते में उन्हें दो तीन ठग थे, रास्ते में जा रहे थे। उन्होंने देखा यार ये पंडित तो बकरी लेके जा रहा है ना। उन्होंने कहा इससे बकरी हम किसी तरह से हासिल करते। ठगों का काम क्या है? दूसरों को ठग के अपने अंदर, अब दूसरों का सामान अपने पास ले लेना, है ना। तो एक ठग गया, वो अलग अलग पंडित जी के घर के रास्ते में अलग अलग कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो गए, एक डेढ़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो पहला ठग पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी नमस्कार। बोले नमस्कार बेटा। बोले पंडित जी ये गधे को कहाँ ले जा रहे हैं आप गोदी में? बोले गधा नहीं है, बकरी है। ठीक है, गधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुत्ता बोल लीजिए। तो पंडित जी को ठग ने बोला कि भैया इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? बोले कुत्ता नहीं है तो बकरी है। बोले नहीं है पंडित जी ये कुत्ता है, आपको कुछ गलत फहमी हो गई। बोले चल हट, तो बकरी है, मैं ले जा रहा हूँ। फिर वो चले पंडित जी आगे, और 1 किलोमीटर आगे उन्हें एक और ठग था जो उनका प्लान हो रखा था। उन्होंने कहा पंडित जी पाए लागू। बोले बेटा जीते रहो। और उन्होंने कहा अरे पंडित जी कुत्ते को तुम्हें गोद में क्यों ले जाने की जरूरत पड़ी? ये तो ऐसे ही पैदल चल सकता है। बोले नहीं बकरी है। बोले अरे पंडित जी आप पागल हो गए, ये तो कुत्ता है। पंडित जी ने कहा नहीं चलो आगे यहाँ से। चलो चले गए आगे चलते चलते फिर 1 किलोमीटर आगे और गए। तो उन्हें तीसरा जो ठग वहां पे तैयार बैठा था, उसने कहा अरे पंडित जी नमस्कार, कुत्ते को गोदी में ले जाने का फैशन कब से आ गया? पंडित जी ने कहा अरे ये तो बकरी है भाई। बोले पंडित जी क्या बात कर दी हैं? आपको ये कुत्ता बकरी दिखाई दे रहा? आपकी आंखों खराब हो गई कुछ, आपने पूजा पाठ सही नहीं किया। पंडित विचार में पड़ गया यार कि ये कुत्ता है कि बकरी है। फिर आगे गया और फिर आगे ठग और तैयार बैठा था। उसने कहा पंडित जी नमस्कार, ये कुत्ते को ऐसे क्यों ले जा रहे हो आप? पंडित ने कहा यार, उनका विश्वास पूरा डिग गया। उन्होंने कहा गांव में जाऊंगा और ये सल्ला बकरी नहीं कुत्ता हुआ तो मेरी बेइज्जती होगी बहुत सारी कि पंडित जी कुत्ता लेके आए कहीं से, पूजा पाठ करके कुत्ता मिला इन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा आगे चल के उस बकरी को छोड़ दिया कुत्ता समझ के। और इस तरह से ठगों ने वो बकरी आराम से उठाई और लेते चलते बने। तो देखिए जब हमने अपने से विश्वास खोते हैं तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं इस तरह भी होता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जब भी हम रोशनी देखते हैं उसका नाम जरूर याद करते हैं। उसके बारे में एक बहुत
मतलब सच्चाई है, कहानी क्या सच्चाई है वो प्रचलित है, और प्रचलित क्या है जो हुई है सत्य घटना है कि वो बचपन में बहुत मंदबुद्धि थे और स्कूल में वो इस तरह की हरकतें करते थे कि वो बहुत लंबी कहानी है, कभी दूसरे संदर्भ में बताएंगे, लेकिन इस संदर्भ में जो उनकी मैं बात बताना चाह रहा हूँ, तो वो मंदबुद्धि थे और टीचरों को पतंग कैसे उड़ती है, इनके डोर क्यों होती है, वो बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। और टीचरें हो गई परेशान, उन्होंने उनकी माँ को एक चिट्ठी लिखी और उसे दी, कहा अपनी माँ को देना, ठीक है। और चिट्ठी लिखी कि आपका बच्चा जो है इतना मंदबुद्धि है कि हम और बच्चों को उसके साथ नहीं रख सकते और इसे स्कूल से आप अपने घर पे ही पढ़ाओ, ये स्कूल आने लायक है ही नहीं और हम इसे नहीं झेल सकते। तो एडिसन चिट्ठी ले गया माँ के पास, उसने कहा माँ इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ ने बोला कि बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है कि हम उसे नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आप इसे खुद पढ़ाइए, अपने घर पे पढ़ाइए, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। और उसने विश्वास किया और अपने जिस भी तरह से आपको पता है कि उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, जिससे 9,999 फेल हुए, फिर भी वो धैर्य पे लगातार लगा रहा और 10,000 में एक्सपेरिमेंट में उसने बल्ब की खोज की, जो आज हमें रोशनी, हमारे आसपास रोशनी है। कहीं ना कहीं एक उस जो भी आज हम ये टीवी कंप्यूटर पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस खोज का एक परिणाम है, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो सोचिए, एक माँ ने एक विश्वास दिया कि बेटा तुम, और जब उसकी माता जी खत्म हुई और उसने वो चिट्ठी बक्से में मिली उन्हें, और उन्होंने देखा कि इस चिट्ठी में क्या लिखा था, इसमें तो यही लिखा था कि आपका बेटा सबसे नाकारा है। ये बात उनकी माँ ने उन्हें जिंदगी भर नहीं बताई और उन्हें पूरी जिंदगी भर विश्वास रहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एक मंदबुद्धि व्यक्ति अगर इस दुनिया का एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है, जिसका सम्मान हर जगह, हर देश, हम लगभग हर रोज ही उनका नाम कहीं ना कहीं लिया जाता है, हजारों जगह रोज उनका नाम लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को। तो एक मंदबुद्धि से एक इंटेलिजेंट बनने की कहानी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कहानी के जो कि लोगों के लाइफ में, जिंदगी में जिसने बहुत परिवर्तन किया, और आज भी उसके बिना, उस रोशनी के बिना लोगों की लाइफ अधूरी है, उस चमत्कार को। तो एक ने एक विश्वास किया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, एक ने विश्वास किया कि मेरी बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है दूसरों के कहने पे, और एक ने दूसरे के कहने पे ये विश्वास किया कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। और परिणाम क्या है आपको पता है, इसलिए आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम थी, थोड़ा शुरू करने में हमें लेट हुई, और लेकिन क्षमा चाहता हूँ, नेट आज नहीं चल रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से हम तो कह रहे थे होगा कैसे, लेकिन चल गया लास्ट में नेट पर। बिल्कुल, लेकिन ये विश्वास की कहानी, हमें भी विश्वास था ये हम प्रोग्राम करेंगे, और हमने किया कि किसी भी तरह से किया है ना, 2-2 3-3 मोबाइल लगाए उस पर और कई तरीके से किया, अंततः ये प्रोग्राम हुआ। दोस्तों, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरे मन में मतलब एक बहुत हलचल थी, और एक मेरे सिक्स्थ सेंस ने एक मुझे मतलब थोड़ा सा गाइड किया, और उन्होंने उस सिक्स्थ सेंस के आधार पर मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि शब्द हमारे साधारण हो सकते हैं। हमारा ये जो एपिसोड जो हम लोग चल रहे हैं, जो ये प्रोग्राम है हमारा चार्ज योर डे, ये साधारण हो सकता है, ये शब्द साधारण हो सकते हैं। हमसे अच्छे बोलने वाले यूट्यूब में बहुत मिल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके, बहुत एनिमेशन दिखा के, बहुत सारे कुछ करके वो बहुत अच्छा बता सकते हैं, और उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। लेकिन वो प्रेरणा समय के साथ साथ, क्योंकि हम रेगुलर नहीं देखते, इसलिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक वीडियो हम रोज नहीं देख सकते, एक चीज हम बार बार नहीं सुन सकते, ये हमारी थोड़ा सा तकलीफ होती है। हालांकि सुनना चाहिए, अच्छी चीज बार बार सुननी चाहिए, है ना। तो लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ और ये प्रॉमिस करता हूँ, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा, जो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर भी हो रहा है और इस प्रोग्राम से जुड़े और लोगों के अंदर भी हो रहा है, लेकिन मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ
कि आप सिर्फ रोज यहाँ आते रहिए, क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है उससे ज्यादा नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड पे जरूर आपके काम करेंगी। और अगर हम रेगुलर इस प्रोग्राम में रहें, आपको और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, अगर इसमें भी रेगुलर हम रहते हैं और इस तरह से डिस्कशंस हम पॉजिटिवली करते रहेंगे रोजमर्रा में, तो हम देखते हैं हर एक की जिंदगी में 1 महीने के अंदर, क्या 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही एक विजिबल चेंज आएगा जो दूसरे लोग नोटिस कर सकते हैं। और ये मेरा वादा है। और इस चीज के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे हमारे साथ शामिल होना है, आपको और किसी चीज की टेंशन नहीं है, सवेरे शामिल होना है, क्योंकि तैयारी करना आपका काम नहीं, सेशन को स्टार्ट करना आपका काम नहीं, जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपसे भी सहयोग लिया जाएगा, बट आप सिर्फ शामिल रहिए और चमत्कार देखिएगा। दोस्तों 6 महीने तक हमने अगर ये कंटिन्यू कर दिया, 6 महीने तक आप और हम साथ में रहे इस सवेरे के टाइम में, तो देखिएगा हर कोई अपनी लाइफ आज जहाँ पे है वहाँ पे नोट कर ले। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि हम लोग इस तरह से रेगुलर मिलते रहे, हर एक की जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, एक बहुत बेहतर चेंज आएगा और हम उस चेंज को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी जिंदगियां बेहतर हो रही होंगी हर रूप से, मेंटल रूप से, अपना फिजिकल, अपने हेल्थ के रूप में, अपने प्रोफेशन में कामयाबी के रूप में हम जरूर एक मुकाम पे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास और वादा है। ये मेरे मन में थोड़ा सा कल उत्पन्न हुआ तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी ये भगवान हमारे अंदर बैठता है और ये सब चीजें हमसे बुलवाता है। तो ये मेरे शब्द ना मान के आप मान के चलिए ये किसी ऐसी शक्ति के, अदृश्य शक्ति के वाक्य हैं जो हमें ये प्रेरित करती है साथ जुड़े रहने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी बात के साथ मैं अपना कार्यक्रम तो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।